इसको मेड डीएनए भी बोला था, इसको प्लाज्माजीन भी बोला था। डिस्कवर्ड किसके थ्रू? नाश के थ्रू, है ना। मेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर आउटलाइन एंड देन विदाउट हिस्टोन। कैसा था? इस तरह से था। जल्दी जल्दी कर लो, फिर हम लोग चलते हैं उधर। इस तरह से था, है ना। हिस्टोन नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द ऑन बिहाफ ऑफ डीएनए, इस डीएनए के बिहाफ पे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी मीन्स आधा होता है, ऑटोनोमस मीन्स खुद से रेगुलेट करने वाला, है ना। खुद के ब्रेन का यूज करते हैं, मम्मी पापा भी कुछ बोलते हैं, हम लोग खुद का भी करते हैं। तो सेमी सेमी, आधा आधा, कुछ हमारा भी, कुछ अपना भी माइंड का यूज होता है, और कुछ पेरेंट्स का भी हम लोग सुनते हैं, है ना, जब मेच्योर हो जाते हैं तो। सेमी ऑटोनोमस इसी वजह से बोले हैं क्योंकि डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता ही है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो मैट्रिक्स होते हैं वहां पे भी सर्कुलर आउटलाइन में डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? डीएनए होता है। इस डीएनए के बिहाफ पे इसको हम लोगों ने क्या बोला था? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ए सेल विद इन ए सेल बोला था, पार्शियली इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल बोला था, प्रोकैरियोट सिम्बायोटिकली एसोसिएट विथ यूकैरियोट्स, ये सारी बातें की थी, है ना। अब इसका जो है फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हम लोग पहला फंक्शन देखे थे, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एनिमल सेल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी बनता है, इस वजह से क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यह एनिमल के केस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी चीजें होती है ना। एटीपी फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और ये प्लांट के केस में भी होता है और एनिमल के केस में भी होता है। प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट में होगा, और एनिमल के केस में कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में एटीपी फॉर्मेशन होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनना। एनिमल सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और एटीपी जो फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होती है? एटीपी बनता है, इसलिए क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इतना तक किए थे। दूसरा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोगों ने किया था, फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म। मेल गैमेट है ना, ये क्या है? ये मेल गैमेट है। तो इस मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? कहाँ पे होता है? फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट, ये मिडिल पीस है, मिडिल पार्ट को बोलते हैं, है ना। ये हेड वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है। टेल वाला लेसी मूवमेंट करता है, तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? मिडिल पीस, स्पर्म का मिडिल पीस, है ना, मिडिल पार्ट, जिसको मिडिल पीस बोलते हैं। यहाँ पे एटीपी जनरेशन होता है और लेसी मूवमेंट करता हुआ ये स्पर्म क्या करता है? मूव करता है। ठीक है। तीसरा फंक्शन देखे थे, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ जाइमोजेन ग्रानुल्स। ये प्रोटीन फॉर्म में होता है, जाइमोजेन ग्रानुल्स। एक्चुअली ये एंजाइम प्रीकर्सर होता है, एंजाइम बनाने वाला। प्रीकर्सर दैट मींस बनाने वाला, एंजाइम बनाने वाला। ये तीन फंक्शन हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का देखे थे, है ना। एंजाइम के रिगार्ड हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स है सब प्रोटीन है। और बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। बट जितने भी प्रोटीन है सारे के सारे एंजाइम्स नहीं हो सकते हैं। ओके, ये सारी बातें की थी। अब हम लोग जो बात करेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल, है ना। ये सारी चीजों को मैं रब करता हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल के रिगार्ड। अब हम लोग जो पढ़ेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल। कौन सा? सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल। पहला होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वन बाय वन देखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल में क्या क्या आता है। पहले तो यहाँ पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल के रिगार्ड करेंगे। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जिया फातिमा। ओके, आ जाओ जिया। ठीक है, हाँ, आवाज आ रही है? ठीक है। चलो, यहाँ पे हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल के रिगार्ड बात करेंगे। क्या करेंगे? सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल।
सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स आएगा, सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल, फर्स्ट जो आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्ड हम लोगों को पहले जानना है कि यह कैसे होता है, कहाँ से ओरिजिन होता है, क्या फंक्शन होता है, कितने टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं, है ना। कोई सेल है, इस तरह से कोई सेल है, एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल में न्यूक्लियस होती है, हम लोग पढ़े हैं, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन बोन न्यूक्लियस होती है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स जिसको बोलते हैं, इस तरह से न्यूक्लियस होता है, अंदर में इस तरह से लिक्विड सब्सटेंस होती है। क्या होती है? लिक्विड सब्सटेंस होती है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। ये सारे कंटेंट होते हैं। अब ये जो बाउंड्री वॉल है न्यूक्लियस का, ये बाउंड्री वॉल जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इस तरह से क्या करता है? इवेजिनेट होता है। और कहाँ तक होती है? सेल मेम्ब्रेन तक होती है। इस तरह से ट्यूबुलर फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ तक आता है? सेल मेम्ब्रेन तक आता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन है, कौन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये जो है ना 40 to 50% जितना भी सेल में मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। दैट मीन्स ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल है ये बहुत ज्यादा है, 50%, ऑलमोस्ट 50% क्या होता है? ये मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। तो ये मेम्ब्रेन सिस्टम इस तरह से साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन में जाके इस तरह से एंड होता है ना। कुछ ऐसे ही क्या होती है? फ्रीली साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है मेम्ब्रेन सिस्टम। अब यहाँ पे समझना है ना, इन जनरल ये जो साइटोप्लाज्म है, ग्राउंड सब्सटेंस है, ये साइटोप्लाज्म है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बाहर वाला मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इवेजिनेट होता है, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ हो रहा है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इस तरह से राइबोसोम अटैच होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या है? स्फेरिकल बॉडी है, इसमें इस तरह से स्फेरिकल बॉडी में राइबोसोम्स अटैच होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, ये राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? बाहर की तरफ इस तरह से फैलना स्टार्ट होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है, इसके साथ भी ये अटैच हो जाता है यहाँ पे भी। दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में भी ये राइबोसोम्स अटैच रहता है। हम लोग जानते हैं राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। क्या करना? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो इस तरह से कुछ पार्ट तक क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट तक ये राइबोसोम अटैच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ पार्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रिमेनिंग पार्ट जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें समझ में आया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ऑलमोस्ट 50%, 40 to 50% टोटल सेलुलर मेम्ब्रेन का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये 40 to 50% क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये फैला होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है ना, मेम्ब्रेन सिस्टम। इसका फंक्शन ये जैसे न्यूक्लियस है, जैसे हमारी ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक हार्ड कवर है जिसको स्केलेटन बोलते हैं, बोनी स्ट्रक्चर स्केलेटन। हमें जर्क लगता है अंदर के पार्टिकल्स को, अंदर के ऑब्जेक्ट को, ब्रेन को? नहीं, क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर है। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इस तरह से है, अगर हमें जर्क आता है तो न्यूक्लियस तक वो जर्क नहीं आती है ना। कोई हमें अगर टच करे तो क्या सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को या फिर सेल डैमेज होता है? नहीं होता है। ये एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कोई भी जर्क होती है उस जर्क को मिनिमाइज करता है। बाइक में जैसे शॉकर वगैरह लगा होता है, बाइक में इस तरह से शॉकर लगा होता है, इस तरह से, है ना।
ये हमारा शीट है। यहाँ पे जब हम लोग एग्जिस्ट करते हैं और ये जो है किसी गड्ढे पे जाता है तो ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, और दूसरा भी फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन हम लोग यहाँ देखेंगे शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में इस तरह से क्या है, इस तरह से क्या है, राइबोसोम अटैच है। राइबोसोम का फंक्शन हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में राइबोसोम अटैच है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दैट मींस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वाला पार्ट क्या सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और अंदर टनल में छोड़ देता है। और जो स्मूथ वाला पार्ट होता है जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं है, वो एक्चुअली क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। एल से और पी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या फिर स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम अटैच है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये चीज क्लियर है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन कहाँ से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। मैं अब दूसरा डायग्राम न्यूक्लियस को इस तरह से दिखाता हूँ, इस तरह से न्यूक्लियस को दिखा रहा हूँ। अब ये न्यूक्लियस बाहर की तरफ इस तरह से मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है ना। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही आउटफोल्डिंग है। तो इस तरह से राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में आ जाता है। जिस पार्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिस पार्ट में राइबोसोम अटैच है, उस पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ये टोटल क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर बोलते हैं। लेकिन जो पार्ट जिस पार्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट में राइबोसोम अटैच है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो पार्ट हमारा इतना ही है, यहीं तक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला पार्ट जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं है, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। आवाज आ रही है सबको, क्लियर दिख रहा है बोर्ड, मैसेज करो कुछ, जल्दी बताओ, फोन पे मैसेज जी कर आप दो। सब कुछ हो गए क्या, जगे हुए हो हैं। हाँ मैसेज आया, एक मिनट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हाँ ठीक है, गुड गुड भाई। चलो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक्चुअली क्या है, बोल को देखा, बोल को स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है इस तरह से इसके सरफेस में। अब ये 3D में तो हम दिखा नहीं सकते, 2D में दिखा रहे हैं। तो इसके सरफेस में इस तरह से ये क्या है, राइबोसोम अटैच है, इस तरह से राइबोसोम सरफेस में अटैच है। ओके, ये राइबोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ किस तक आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आ गया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पार्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा पार्ट जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, क्लियर। इस तरह से आगे का थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एंड में आके टूट टूट के ट्यूब होता है ना, ट्यूब का एंड वाला पार्ट इस तरह से टूट जाएगा तो एक वेसाइकल्स बनेगा, छोटा छोटा गुब्बारा। उस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है वेसाइकल्स का। और ये वेसाइकल्स फिर मिल मिल के क्या बनाता है, छोटा छोटा ट्यूब्यूल्स बना देता है। इस तरह से ट्यूब्यूल्स बन जाता है, और ये ट्यूब्यूल्स मिलके गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी बना देता है। गोल्जी बॉडी का इस तरह से क्या करता है, सिस्टर्नी बना देता है। ये गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी, सिस्टर्नी रडार लाइक स्ट्रक्चर है ना, पतवार जैसे होता है ना, उस तरह से स्ट्रक्चर बना देता है। और ये पिंच ऑफ करके इस तरह से गोल्जी वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है। पिंच ऑफ करना, पिंचिंग ऑफ करना में समझते हो, हम लोग ब्लड देने जाते हैं तो क्या करते हैं, सुई चुबाते हैं और फिर ब्लड देते हैं, स्लाइड में देते हैं, है ना।
तो इस तरह से पिंच ऑफ होता है, जैसे हम लोग लैब में जाके ब्लड चेक करवाते हैं इस तरह से। फिर ये किसका फॉर्मेशन करता है, इस तरह से वेसाइकल्स का फॉर्मेशन कर देता है ना। ट्यूब्यूल्स मिल मिल के गोल्जी सिस्टम ही बनाएगा, और ये ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन, ये वेसाइकल्स मिल मिल के किसका फॉर्मेशन करेगा, ट्यूब्यूल्स का। और ये वेसाइकल्स का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एंड वाला पार्ट है वो इस तरह से टूट टूट के क्या बनाता है, वेसाइकल्स बना देता है। वेसाइकल्स यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये गोल्जी वेसाइकल्स है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वेसाइकल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर। यहाँ पे समझने की जरूरत है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसका ओरिजिन किया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने शरीर से राइबोसोम्स को हटा दिया तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हुआ। दैट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन कहां से हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ। इस तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल बनाया। इस वेसाइकल का मिलने से किसका फॉर्मेशन हुआ, ट्यूब्यूल्स का, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। और इस तरह से ट्यूब्यूल्स एक साथ मिलके गोल्जी सिस्टर्नी का, गोल्जी बॉडी का इस तरह से सिस्टर्नी का फॉर्मेशन किया। तो मैं नाम लिख देता हूँ इसमें वन बाय वन। ये हमारा जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है ना। ये हमारा जो है वेसाइकल्स है, ये ट्यूब्यूल्स है, ये हमारा गोल्जी सिस्टर्नी है, गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी है ना। और फिर ये वेसाइकल्स, इस तरह से ये सारे सिस्टम फॉर्मेशन होता है। यहाँ से क्या गया, यहाँ से प्रोटीन गया, यहाँ से स्मूथ वाला पार्ट से लिपिड आया, ये सब वेसाइकल्स के थ्रू, ट्यूब्यूल्स के थ्रू गोल्जी सिस्टर्नी में जाता है। ये फिर पैकेजिंग का काम करता है, पैकेज करके नया फॉर्म्स करता है। जैसे लाइसोसोम वगैरह का फॉर्मेशन होता है, अदर सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कभी कभी गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साथ एसोसिएट होता है, एक साथ जुड़ता है, और ये दोनों जुड़ के क्या करता है, एक नया सेल ऑर्गेनेल्स बनाता है। जैसे प्लांट सेल है, अगर प्लांट सेल का ये सिस्टम है, तो प्लांट सेल में जो सेल वाल मेटेरियल्स होता है वो इस तरह से यहाँ बनता है। और जो लाइसोसोम है एनिमल बॉडी में, साइटोप्लाज्म में जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों मिलके इस तरह से क्या करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। उस सिस्टम को बोलते हैं गर्ल सिस्टम। हम लोग अभी पढ़ेंगे गर्ल सिस्टम, क्या पढ़ेंगे, गर्ल सिस्टम मारेंगे विभागों, जी ई आर एल, गर्ल सिस्टम होता है ना। गर्ल, गोल्जी बॉडी एसोसिएट विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साथ आता है और लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। इस सिस्टम को बोलते हैं गर्ल सिस्टम, GIRL नहीं, GERL, ये सारे सिस्टम्स होती हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग को भी पूछेगा एमयू वगैरह में कि सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल कौन है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पहला हम लोग देखेंगे, उसके बाद दूसरा देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्ड हम लोगों को अब जनरल पॉइंट्स को लिखना है ना। कुछ जनरल पॉइंट्स है, उसको हम लोग को लिखना है। ये मिटा दूं, यस सर। इस तरह से हम लोग एक दो पॉइंट लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्ड। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एन extension of an extensive network of membrane bone channel within the cytoplasm, ये होता है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बोन चैनल।
विद इन द साइटोप्लाज्म। ये मेम्ब्रेन बोन चैनल है साइटोप्लाज्म में। ये एक सेल होगा तो इस तरह से सेल्स होंगे, ये सेल मेम्ब्रेन होगा इस तरह से, और इस तरह से न्यूक्लियस होगा बीच में, और ये एक्सटेंसिव नेटवर्क होगा, है ना, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बोन चैनल विद इन द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्ड, ये कंस्टिट्यूट अबाउट हाँ निम्मे। हेलो सर, जी बोलते कि आपका ना आवाज क्लियर नहीं आ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही? जी कब से बोल रहे हैं, लिख लिख के भेजे हैं, फिर भी नहीं मतलब ओ तो नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, कितनी देर से आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है क्लियर। हमको कॉल करना। अच्छा अच्छा, नहीं सही किए बेटा। ये आवाज के रिगार्ड कहाँ कोई लिखे हो, इसमें लिखे हो क्या? आवाज तो आ रही है। हाँ, आवाज मैसेज नहीं किए थे मुझे एक्चुअली, जो है अभी आवाज आ रही है इसमें? जी अभी सर बिल्कुल कब नहीं से नहीं, ये तो बोल फोन में रहे आ रहा है ना। हैं। फोन में नहीं सर। अच्छा, इसको काट के मैं फिर करता हूँ, देखें उसमें क्या आता है आवाज, है ना। चलो ये बता देना अगर आवाज नहीं आए तो, ठीक है बेटा। ठीक, हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। हाँ, आवाज आ रही है अभी? सर आपकी आप लोग आवाज क्लियर तो थोड़ा क्लियर देख है। लीजिए। गाजी क्या हुआ बहन गाजी? आवाज तो क्लियर है गाजी सर। आवाज आ रहा है? जी और सब क्लियर है कैसे सर आवाज। हैं? आवाज जिया फातिमा, आवाज क्लियर है। आवाज आवत है, जल्दी से क्लियर करो। अतहर, माइक ऑन है, आवाज आ रही है? बोलो बोलो, माइक खोल दिए हैं अभी, बोलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अतहर, जी बोलिए सर, बोलिए सर। आवाज आ रही है क्या? जी आवाज तो क्लियर है सर। निम्मी को नहीं आ रहा था आवाज। उसको कैसे नहीं आ रहा? हाँ, पता नहीं उसको कैसे नहीं आ रहा। आवाज तो सही है उस टाइम से। उस टाइम से अच्छा है ना, हो सकता है नेटवर्क खत्म कर दिया हो दिन भर। वो सर आवाज यार, बहुत 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 हाँ, ज्यादा क्लियर है। क्या बेटा? आवाज तो आपकी बहुत ज्यादा क्लियर है आज। आज क्लियर है ना? हाँ हाँ हाँ। जी जी अब फातिमा, वो निम्मी का हमको लगता है डाटा खत्म हो गया होगा। निम्मी बेटा एक बार चेक कर लो डाटा। चलो मैं क्लास तब फिर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। माइक में ऑन कर दिया। जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्ड, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्ड हम लोगों ने क्या बात किया? एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड चैनल विद इन द साइटोप्लाज्म। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड, अच्छा दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, ये टोटल मेम्ब्रेन का 50 to 60% है ना, सेल्यूलर मेम्ब्रेन का ये बना होता है, कितना? 50 to 60% कंस्टिट्यूट अबाउट 50 to 60%। हाँ निम्मे, हेलो सर, अभी फिर आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज नहीं आ रही? आप नेटवर्क क्लियर है देखो, सर, आवाज वो क्लियर है। नेट है, ये सर देखते। हाँ नेट पे शायद खत्म हो गया वो बेटा। आवाज तो अच्छा, क्लियर है। हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे बाद में, अगर नेट नहीं हो ना तो बाद में भेजेंगे, ठीक है। कंस्टिट्यूट अबाउट 50 to 60% of the total cellular membrane, of the total cellular membrane। ये 50 to 60, ये याद रखना। टोटल जो मेम्ब्रेन सिस्टम है ना सेल में, उसका जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आधा से ज्यादा कवर किया हुआ है ना। एक पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरा, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। ये मेम्ब्रेन सिस्टम है, तो सेल का मेम्ब्रेन सिस्टम किसको बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल, ऑफ द सेल बोलेंगे, है ना।
तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल, है ना। और इसको क्या बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इसको फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट किया गया था ना, पोर्टर, क्लाउड और फुलमैन ने किया था। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय 3 साइंटिस्ट था, पोर्टर, दूसरा था क्लाउड और तीसरा था हाफमैन, नहीं फुलमैन, है ना। ये 3 साइंटिस्ट इस तरह से क्या किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्ड बातें की थी, है ना। कैसा नाम है? 3 साइंटिस्ट, कौन कौन, रिपोर्ट कौन किया था, पोर्टर किया था, क्लाउड किया था, है ना, क्लाउड और फुलमैन, ये 3 साइंटिस्ट पहले रिपोर्ट किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्ड, है ना। नोमेनक्लेचर दिया था, ये पोर्टर ने क्या किया था, नोमेनक्लेचर दिया था, इसने नोमेनक्लेचर दिया था। नाम किसने रखा था, पोर्टर ने, क्या नाम रखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, है ना, नाम रखा था। कॉमन कहाँ पे होगा, जितने भी यूकेरियोटिक सेल है, कॉमन इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल, और ऑलमोस्टली किसमें होता है, हाँ में सब बोलते क्या टावर नहीं पकड़ रहा है क्लियर, किसी का नहीं, किसी का उन लोगों को सुनाई देता नहीं क्या? उन लोग को तो देता है सुनाई, हम लोग को सुनाई देता तुम्हारा है। नेट है सही से, जी है तो सर। बचा हुआ है, फिर से ज्वाइन करो, कट करके फिर से रिज्वाइन करो, है ना, हो सकता है नेटवर्क की वजह से हो, है ना। ये जो होता है कॉमन इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, और वेल डेवलप होता है यूकेरियोटिक सेल, और वेल डेवलप इन मैच्योर सेल, वेल डेवलप इन मैच्योर सेल, मैच्योर सेल में ये क्या होता है, वेल डेवलप होता है, किसमें, मैच्योर सेल में, है ना। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल बोले हैं, वो डेवलप होता जाता है ना, इस तरह से होता है। ओके, ये सारी बात, स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा, है ना। स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरह से होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर में ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम है। और राइबोसोम का फंक्शन हम लोग को पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। ये न्यूक्लियस सरफेस में, न्यूक्लियस में इस तरह से सरफेस में क्या है, राइबोसोम उसके सरफेस में, और ये राइबोसोम इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गया, इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ में नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ क्यों, क्योंकि वो राइबोसोम्स ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है ना, जहाँ पे होगा तो वो रफ होगा, जहाँ पे नहीं होगा तो स्मूथ होगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट्स हो गए, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पार्ट से इस तरह से टूट के वेसाइकल्स बनाएगा, और ये वेसाइकल्स मिल मिल के फिर टिब्यूल्स बनाएगा, और फिर टिब्यूल्स मिल मिल के क्या बनाएगा, गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी बनाएगा, क्या बनाएगा, गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी बनाएगा। और फिर ये सिस्टर्नी एंड पार्ट में शोलेन स्ट्रक्चर होती है, ये पिंच ऑफ करके इस तरह से वेसाइकल का फॉर्मेशन करेगा। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखा। अब इसके हम लोग कंपोनेंट्स को देखेंगे, क्या देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स है ना। तो इसको मैं मिटाऊंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स को मैं बताऊंगा किस किस से बना होता है, उसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंपोनेंट क्या क्या होगा, कंपोनेंट्स में इस तरह से हम लोग बात करेंगे। एक तो होती है सिस्टर्नी,
देखो एक कंपोनेंट एलिमेंट और भी है, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से जो रफ वाला पार्ट है ना, इस रफ वाला पार्ट को, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को क्या करता है, गोद में लेके इस तरह से बैठता है, चील वगैरह कौवे वगैरह से अपने बच्चों को बचाने के लिए, है ना। तो इस तरह से ये क्या पड़ता है, बचाने के लिए। इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरह से फैला होता है। कौन सा पार्ट में, रफ वाला पार्ट में इस तरह से, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, अनब्रांच्ड है, इसको भी क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, NAE, सिस्टर्नी बोलते हैं, है ना। तो ये सिस्टर्नी इस तरह से क्या होती है, फैला होता है कहाँ पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इसको इस तरह से बोलेंगे। ये भी सिस्टर्नी है, गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैला हुआ न्यूक्लियस का सिस्टर्नी है ना, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ओके, तो ये जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होता है, एक सिस्टर्नी होता है, दूसरा क्या होता है, ट्यूब्यूल्स होता है, एंड तीसरा क्या होता है, वेसिकल्स होता है ना। फर्स्ट क्या है, सिस्टर्नी। दूसरा जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, ट्यूब्यूल्स है। तीसरा कंपोनेंट वेसिकल्स है। इस तरह से ये सिस्टर्नी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही ये पार्ट है। सिस्टर्नी है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को घेरे हुए है, इधर भी इस तरह से होगी, है ना। और दूसरा क्या है, ये ट्यूब्यूल वाला पार्ट है, तीसरा क्या है, वेसिकल्स है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंपोनेंट्स एलिमेंट्स है। इस कंपोनेंट एलिमेंट्स में फर्स्ट हम लोग कंपोनेंट एलिमेंट सिस्टर्नी को देखेंगे, किसको देखेंगे, है ना, ये वाला पार्ट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे फैला हुआ है, उसको हम लोग सिस्टर्नी को देखेंगे। तो पहला हेडिंग डालते हैं सिस्टर्नी। ओके, सबको आवाज आ रही है, मैसेज मैसेज मैसेज, सर राइबोसोम्स का पता कौन लगाया था। अरे आवाज क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो राइबोसोम्स को जब पढ़ेंगे वहां पे हम लोग देखेंगे। राइबोसोम्स अभी आएगा मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल में। तो सिंगल मेम्ब्रेन में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो राइबोसोम्स को अभी नहीं डिस्कस करेंगे। जब मेम्ब्रेनलेस में पढ़ेंगे तो वहां पे राइबोसोम्स आएगा, उसको डिस्कस करेंगे, तो वहां पे पता चल जाएगा। पहला कंपोनेंट हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। तो सिस्टर्नी एक्चुअली कैसा है, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैला हुआ है। तो इसके रिगार्ड हम लोग बात करेंगे क्या, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर। सिस्टर्नी कैसा है, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, है ना। अनब्रांच है, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, बट इंटरकनेक्टेड है, बट इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है ना, अनब्रांच इंटरकनेक्टेड। सरफेस इसका कैसा है, इसका सरफेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो इसके सरफेस में क्या होगा, राइबोसोम अटैच होगा। कैसा होगा, सरफेस रफ होगा विथ राइबोसोम्स, सरफेस रफ होगा, है ना। क्यों रफ होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, राइबोसोम होगा, विथ राइबोसोम। इस वजह से इसका सरफेस क्या है, सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी है, इसके सरफेस में भी क्या होगा, राइबोसोम अटैच होगा। ओके, ये हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर देखे। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा, ये ट्यूब्यूल्स, इसको हम लोग देखेंगे। किसको, ये ट्यूब्यूल्स को। ओके, तो ट्यूब्यूल्स को हम लोग, दूसरा ट्यूब्यूल्स नीचे आ रहा है बोर्ड पे, हाँ आ रहा है। तो ट्यूब्यूल्स के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। ये ट्यूब्यूल्स कैसा है, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ना, फैला हुआ है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कैसा है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, है ना। दूसरा जो बात हम लोग करेंगे, इर्रेगुलर, है ना, कोई रेगुलर ब्रांच नहीं है, इर्रेगुलर ब्रांच है, इर्रेगुलर
ब्रांच्ड। तीसरा जो पॉइंट कहेंगे, फॉर्म नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म। ये नेटवर्क, मेम्ब्रेन सिस्टम नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है साइटोप्लाज्म में, है ना, फॉर्म नेटवर्क विद इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इस तरह से नेटवर्क की तरह फैला हुआ है नीचे, है ना, इस तरह से नेटवर्क फॉर्म में है। और सरफेस में भी रफ, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूलर पार्ट पर है, ट्यूब्यूल्स, कुछ ट्यूब्यूल्स में रफ है, राइबोसोम अटैच है तो वो रफ है, और कुछ में राइबोसोम अटैच नहीं है तो वो कैसा होगा, स्मूथ होगा। दैट मीन्स हम लोग ट्यूब्यूल्स को क्या बोल सकते हैं, रफ में भी रफ और स्मूथ, क्या लग सकते हैं, सरफेस में भी रफ, में भी रफ और स्मूथ। क्लियर? ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे किया, है ना। ये जो ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट है, रफ है, कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस में राइबोसोम्स है तो रफ है, स्मूथ वाला पार्ट में राइबोसोम्स नहीं है तो वो स्मूथ है। तो ये जो ट्यूब्यूलर पार्ट है, ट्यूब्यूल्स है, ये इस तरह से सरफेस रफ भी हो सकता है, मे बी रफ और मे बी स्मूथ, है ना। राइबोसोम होगा तो रफ होगा, और राइबोसोम अगर नहीं होगा तो कैसा होगा, स्मूथ होगा। ओके, इस तरह से। तीसरा पार्ट हम लोग को देखना है कंपोनेंट एलिमेंट्स में। ये कंपोनेंट एलिमेंट्स है वेसाइकल, वेसाइकल के रिगार्ड मैं इसको रब करता हूँ, है ना, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तीसरा कंपोनेंट सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूब्यूल्स, अब तीसरा वेसाइकल्स। ये तीसरा कंपोनेंट क्या है, वेसाइकल्स। ये वेसाइकल है ना, वेसाइकल कैसा है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको सेक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सर हिंदी में बताइए प्लीज, अभी आ रहा है सर। हाँ, एनिमी को भी अब आ रहा है, चलो ठीक है, माशाल्लाह। तो ये वेसाइकल्स है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, हिंदी ही तो बोले, समझा रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में लिखा रहे हैं, है ना, ये सारी स्ट्रक्चर है। तो ये जो वेसाइकल्स है, वेसाइकल्स एक्चुअली कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल, कैसा है, स्फेरिकल, कोमा देके हम लोग लिखते हैं स्फेरिकल, बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल। सॉलिड बॉल को बोलते हैं स्फेरिकल, होलो बॉल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होलो बॉल को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल तो सॉलिड बॉल हो गया, स्मॉल, स्फेरिकल, और क्या बोलेंगे, वेसाइकुलर स्ट्रक्चर, वेसाइकुलर स्ट्रक्चर, वेसाइकल्स फॉर्म में, है ना, गुब्बारा जैसा था, पानी भर के हम लोग क्या करते हैं, गुब्बारे को रखें तो जैसा स्ट्रक्चर बनेगा वैसा वेसाइकल्स का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये वेसाइकल्स को मेंशन कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा सिस्टर्नी था, सेकंड कंपोनेंट क्या था, इस तरह से फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या था, सिस्टर्नी, दूसरा कंपोनेंट क्या था, ये ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट था, है ना, दूसरा कंपोनेंट क्या था, ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट था, और तीसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, ये वेसाइकल्स है। ये ट्यूब्यूल्स हमारा ये वाला ट्यूब्यूल्स नहीं, ये ट्यूब्यूल्स, ये दूसरा था और ये तीसरा था, है ना, इस तरह से। तो ट्यूब्यूल्स के रिगार्ड हम लोग बात करती है, स्मॉल स्फेरिकल वेसाइकुलर स्ट्रक्चर, है ना, आइसोलेटेड विद इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे फैला होता है, आइसोलेटेड विद इन द साइटोप्लाज्म, विद इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में इस तरह से क्या होता है, फैला होता है ना, वेसाइकल्स। उसके अलावा हम लोग वेसाइकल के रिगार्ड बात करते हैं। वेसाइकल्स कैसा है, इस तरह से, है ना, वेसाइकल्स कैसा है, इस तरह से। तो इसके सरफेस तो क्या है, स्मूथ है, तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस इसका क्या होता है, स्मूथ। सरफेस इस तरह से स्मूथ होता है। ओके, क्लियर?
अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके टाइप्स, एक रफ एक स्मूथ, उसको बताएंगे। यहाँ पे सब क्लियर? तीनों कंपोनेंट एलिमेंट्स हो गया, सिस्टर्नी हमारा ये हो गया, ट्यूब्यूल्स ये वाला पार्ट हो गया, और वेसिकल्स ये वाला फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तीनों कंप्लीट हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंपोनेंट्स। अब हम लोग जो देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स ऑफ ईआर। ईआर का फुल फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी जो क्या होता है ना, आप लोग को पता होगा। तो जो भी है टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे, है ना। टू टाइप्स होता है, कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स, टू टाइप्स होता है। टू टाइप्स में एक जो होता है क्या होता है? रफ वाला होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक टाइप्स है इधर रफ, और एक होता है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। दोनों को डिफरेंशिएट करके हम लोग दोनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स को हम लोग देखेंगे, है ना। अब देखो रफ वाला पार्ट में क्या है? राइबोसोम्स है, तो उसका सरफेस क्या है? रफ है। राइबोसोम है, ग्रैनुलर फॉर्म में है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो वाला पार्ट जिसमें राइबोसोम अटैच है वो क्या है? ग्रैनुलर फॉर्म में है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैनुलर ईआर बोलते हैं, है ना। और स्मूथ में ग्रैनुल्स नहीं होता है, तो इसको एग्रैनुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, एग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वन बाय वन हम लोग जो है इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे है? जब इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ईआर के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब राइबोसोम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम, विदाउट राइबोसोम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में दो कंपोनेंट्स आएगा। क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे? एक तो रफ वाला पार्ट में ये ट्यूब्यूल्स आएगा और एक सिस्टर्नी आएगा। क्या क्या आएगा? पहला ये सिस्टर्नी आएगा, और दूसरा जो आएगा ट्यूब्यूल्स आएगा, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स को देखेंगे तो कंपोनेंट्स में इसके भी दो आएंगे, है ना। दो में क्या आएगा? एक तो ट्यूब्यूल्स आएगा और दूसरा क्या आएगा? वेसिकल्स आएगा। क्या आएगा? ट्यूब्यूल्स और दूसरा क्या आएगा? वेसिकल्स। इस तरह से आएगा, है ना। कंपोनेंट को इस तरह से हम लोग मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी बात। इसके अलावा ये जो रफ वाला पार्ट है ये इधर साइटोप्लाज्म पेरिफेरी की तरफ है, इधर न्यूक्लियस की तरफ है। तो ये जो रफ वाला पार्ट है न्यूक्लियस की तरफ है, और स्मूथ वाला पार्ट किधर है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ है ना। न्यूक्लियस से दूर ये है, और रफ वाला पार्ट न्यूक्लियस के करीब है, स्मूथ वाला पार्ट सेल मेम्ब्रेन के करीब है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइज डीप, lies deep in cytoplasm, in the cytoplasm, cytoplasm that is, yeah, that is near nuclear membrane,
क्लियर? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? लाइज डीप इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। और ये जो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइज पेरीफेरी, लाइज इन पेरीफेरी, पेरीफेरी दैट इज नियर सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? नियर सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये दो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे किए, है ना? ठीक है, अब हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन, नेक्स्ट पॉइंट में ओरिजिन की बात करेंगे। अब यहाँ पे ओरिजिन देखते हैं। ये रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका ओरिजिन कौन कर रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से होगा? ओरिजिन फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे ओरिजिन करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? बाय आउट फोल्डिंग, बाय आउट फोल्डिंग, बाहर की तरफ निकल जा रहा है ना? और आउट फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं इवेजिनेशन, इवेजिनेशन। और अंदर की तरफ अगर ये फैलता तो उसको बोलते हैं इनवेजिनेशन। बाहर की तरफ फैला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? इवेजिनेशन। और बाहर के अंदर की तरफ अगर होता है तो इनवेजिनेशन। अब हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन देखेंगे तो ये रफ वाला पार्ट क्या करता है? फैल जाता है, राइबोसोम अपने शरीर से हटा देता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन की अगर बात करेंगे तो कहां से होती है? फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां से होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है बाय राइबोसोमल डिटैचमेंट, बाय राइबोसोमल डिटैचमेंट। राइबोसोम को अपने शरीर से हटा देगा रफ वाला पार्ट, तो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से होती है ना? अब यहाँ पे दो चीज याद रखना है। ये रफ वाला पार्ट में राइबोसोम्स है, रफ वाला पार्ट में राइबोसोम्स है, तो इसका काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसाइज करना, रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। सिंथेसाइजिंग सेल्स। और ये रिच इन लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स, रिच इन ये है ना? रफ स्मूथ वाला पार्ट कहाँ पे होगा? जहाँ पे लिपिड सिंथेसिस करना होगा, जिस सेल्स को लिपिड सिंथेसिस करना होगा उस सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा, और जिस सेल्स को प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगे। इस तरह से होंगे। ओके, अब हम लोग वन बाय वन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे। तो एक मिनट, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, लेंगे, या फिर जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सबको अब तक समझ में आ रहा है ये चीजें? ठीक है, समझ में आ रहा है, या फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे? ठीक है, चलो अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ अभी।